वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम नेस्टेड राउटिंग को डिस्कस करेंगे। आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में नेस्टेड राउटिंग के नाम से भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है और चाइल्ड राउट्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। बात एक ही है, आप चाइल्ड राउट्स का हो या आप नेस्टेड राउटिंग का हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको नेस्टेड राउटिंग किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इंप्लीमेंट करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर 3 कॉम्पोनेंट जनरेट करूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ng जनरेट कॉम्पोनेंट और एक कंपोनेंट का मैं नाम यहाँ पे रख दूंगा डैशबोर्ड रख दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे रख दिया है डैशबोर्ड। तो इससे क्या होगा, डैशबोर्ड के नाम से मेरे पास एक न्यू कंपोनेंट जनरेट होकर आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक और न्यू कंपोनेंट जनरेट करूंगा और उस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे आगे रख दूंगा प्रोफाइल। सेम ऐसे ही एक और कंपोनेंट जनरेट करूंगा और उस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे आके रख लूंगा सेटिंग्स। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या करा है, मैंने यहाँ पे एंगुलर CLI का यूज करते हुए 3 कंपोनेंट्स को जनरेट कर दिया है, एक डैशबोर्ड के नाम से, एक प्रोफाइल के नाम से और एक सेटिंग्स के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पर अपनी ऐप डायरेक्टरी के अंदर और ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक फाइल होती है app.routes.ts के नाम से, जहां पे हम अपने राउट्स को डिफाइन करते हैं, अपने राउट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझेंगे नेस्टेड राउटिंग का मतलब क्या है या चाइल्ड राउट्स का मतलब क्या है। देखो, नेस्टेड का वर्ड जहां पर भी आ जाए ना, वहां पर उसका मतलब होता है एक के अंदर एक। जैसे आपने नेस्टेड इफ का नाम सुना होगा, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, एक इफ के अंदर एक और इफ आ रहा है। नेस्टेड लूप्स का नाम सुना होगा कि लूप्स के अंदर अगर एक और लूप्स आ रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर एक राउट के अंदर एक और राउट आ जाए, या आप कह लो कि भाई राउट के अंदर बेसिकली क्या आ रहे हैं, उसके चाइल्ड्स आ रहे हैं, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड राउट्स बोलते हैं, या आप उसको चाइल्ड राउट्स भी कह सकते हो। जिसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अबाउट क्या है, पेरेंट राउट है। अबाउट के अंदर क्या आ रहा है, अबाउट डॉट कॉम्पोनेंट आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, चाइल्ड राउट है। चाइल्ड किसका, ये इस पेरेंट का, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। पेरेंट का मतलब आपका एक्चुअल राउट, और उस राउट के बाद अगर आपने और राउट्स अपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं तो वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, चाइल्ड राउट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, नेस्टेड राउटिंग होती है। जैसे डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल, डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग, तो डैशबोर्ड के बाद जो प्रोफाइल आ रहा है या डैशबोर्ड के बाद जो सेटिंग्स आ रहा है आपके यूआरएल में, वो बेसिकली क्या होते हैं, नेस्टेड राउट होते हैं, जिसको आप चाइल्ड राउट्स भी कहते हो। ठीक है, तो ये चीज आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई पाथ क्या रहेगा। मैं अपना पाथ बताऊंगा सबसे पहले अपने पेरेंट के लिए। पेरेंट मैंने क्या रखना है, मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा पेरेंट हमारा क्या होगा, डैशबोर्ड के नाम से होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डैशबोर्ड क्या रहेगा, हमारा पेरेंट रहेगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई जब ये यूआरएल रहेगा तो आपने कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है, उसका मैं यहाँ पे आके बता दूंगा। हमारे कंपोनेंट का नाम होगा डैशबोर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। इसके साथ साथ इसके मुझे क्या बनाने, चाइल्ड राउट्स भी बनाने, यानी कि नेस्टेड राउट भी बनाने। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और ये क्या होता है, एक एरे होता है, ताकि आप इसके अंदर मल्टीपल अपने चिल्ड्रन भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। पेरेंट राउट कौन सा है, डैशबोर्ड। इसके चाइल्ड कौन से होंगे वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, दोबारा यहाँ पे आगे लिखूंगा पाथ। पाथ क्या रखना है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रोफाइल लिख दिया है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। यहाँ पे बोलूंगा कि अगर यहाँ पे आपका जो यूआरएल है वो बन जाता है डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल, तो आपने कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है वो मैं बता दूंगा, प्रोफाइल कंपोनेंट आपने डिस्प्ले करवाना है। सेम यही काम करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, प्रोफाइल की जगह मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा सेटिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि जब आपके पास डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स के नाम से यूआरएल आ जाएगा तो आपने क्या काम करना है, सेटिंग्स वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लेना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने राउट्स क्रिएट करने थे, ये राउट्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब सिंपल क्या काम करूंगा, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करूंगा। मैं आऊंगा कहां पर, सबसे पहले तो app.component.ts की फाइल में। ठीक है, तो app.component.css ये है, HTML ये है, ये हमारी .ts की फाइल है। मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा एक प्राइवेट का कीवर्ड, और मैं यहां पर आकर एक इंस्टेंस बनाऊंगा राउटर के नाम से। अब ये जो इंस्टेंस बनाऊंगा ये इसलिए बना रहा हूं कि मैंने एक सर्विस यहां पे इंजेक्ट करवानी है और उस सर्विस का नाम होता है राउटर। ठीक है, ये राउटर की सर्विस बेसिकली क्या काम करती है, अच्छा ये आपने देखना है कि ये जो राउटर है ये एक्सप्रेस से इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैंने इसको यहां से आके हटा दिया है। ये जो राउटर है मैं आपको बताता हूं, मैं इसको यहां पे आके दोबारा लिखूंगा, राउटर आपका इंपोर्ट होना चाहिए एंगुलर राउटर से। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो एंगुलर राउटर से आपने राउटर को इंपोर्ट करवाना है।
ये बेसिकली क्या होता है, एक सर्विस होती है जो आपको प्रोवाइड करती है कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी राउटिंग को, नेविगेशन को हैंडल कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, इस सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करवा दिया और इसका एक इंस्टेंस बना दिया राउटर के नाम से, ताकि इस इंस्टेंस के थ्रू मैं क्या कर सकूं, उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकूं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इस डैश बोर्ड और राउट के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक प्रॉपर्टी बना ली है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉल्स। ये मैंने क्यों करा है, इसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रहा, आगे जाके मैं इसके अंदर काम करूंगा, ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पर आकर एक मेथड बनाऊंगा मैं गो टू डैशबोर्ड के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर लिया है, गो टू डैशबोर्ड के नाम से एक मेथड बना लिया और इसके अंदर मैं सिंपल बोलूंगा दिस डॉट राउटर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट राउटर, और डॉट हमारे पास एक मेथड होता है नेविगेट का, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, नेविगेशन परफॉर्म करूंगा। मैं बोलूंगा कि जब ये मेथड कॉल होगा तो आपने मेरे राउट को क्या सेट कर देना है, स्लैश डैशबोर्ड सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, सेट कर देना है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। कब होगा ये काम, जब मेरा गो टू डैशबोर्ड वाला मेथड कॉल होगा। और ये कॉल कब होगा, मैं आऊंगा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML की फाइल में, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बटन बनाया, बटन का नाम मैंने रख दिया गो टू डैशबोर्ड रख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड इस तरीके से रख दिया है, और बटन पे आके मैं क्या करूंगा, क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाया और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि आपने क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड वाले मेथड को कॉल करवा देना है जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस बटन पे क्लिक किया जाएगा, ये आपको कहाँ पे ले जाएगा, डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट पे ले जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे राउट क्या सेट करा है, डैशबोर्ड सिलेक्ट करा है। और यहाँ पे जैसे ही डैशबोर्ड हमारा राउट आएगा तो ये किस कंपोनेंट को कॉल करवा देगा, डैशबोर्ड कंपोनेंट को कॉल करवा देगा। अब इस डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद सिंपल एक H2 का टैग लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा डैशबोर्ड, कि ये बेसिकली क्या है, हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट है। इसके अंदर हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, नेव टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे एक एंकर टैग लगाऊंगा, और एंकर टैग के अंदर href का यूज नहीं करना है, बल्कि हमने यहाँ पे राउटर लिंक का यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राउटर लिंक का यूज करा है, और इसके अंदर मैंने URL बता दिया है प्रोफाइल। इस एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे आके इसका नाम रख दूंगा प्रोफाइल, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे br टैग का यूज कर लेंगे, और एक और br टैग का यूज कर लेंगे। कंट्रोल D करूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसका URL हम यहाँ पे बता देंगे सेटिंग्स, और यहाँ पे हम इसकी प्रोफाइल का नाम यहाँ पे बता देंगे सेटिंग्स बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर भी दो यहाँ पे URLs यहाँ पे सेट कर दिए कि भाई जैसे ही इस लिंक पे क्लिक होगा तो राउटर लिंक क्या बन जाएगा, प्रोफाइल बन जाएगा, और जैसे ही डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल आएगा आपके URL में, वो क्या करेगा, प्रोफाइल वाले कंपोनेंट को कॉल करवा देगा। और ये रहा आपका प्रोफाइल वाला कंपोनेंट। यहाँ पर आकर आप सिंपल क्या कर सकते हो, सिंपल यही काम करो कि H2 लिख दो, यहाँ पे प्रोफाइल का P कैपिटल कर दो, ठीक है। सेव करूंगा, सेम ऐसे ही सेटिंग्स वाले कंपोनेंट में आऊंगा। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेटिंग्स वाले एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो इसका URL क्या सेट हो जाएगा, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये सेट होगा तो हमारा ये वाला कंपोनेंट कॉल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H2 की हेडिंग इस तरीके से दिखाएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने काम करना था, ये काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर ng सर्व की कमांड बेसिकली यहाँ पे रन करूंगा, ताकि मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ एक इशू है, देखो हमने यहाँ पे क्या करा है, बेसिकली राउटिंग का यूज करा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे राउटर लिंक वगैरह का यूज कर रहे हैं, राउटिंग का बेसिकली यूज कर रहे हैं, नेस्टेड राउटिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राउटर आउटलेट को कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा राउटर डैश आउटलेट, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, यहाँ पे सेल्फ क्लोज करूंगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में जाकर मुझे यहाँ पे राउटर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा राउटर मॉड्यूल। ये चीज जरूरी होती है, अदरवाइज नेस्टेड राउटिंग परफॉर्म नहीं हो सकेगी, ठीक है। जिस भी कॉम्पोनेंट के अंदर आपने राउटिंग परफॉर्म करनी होती है, जैसे डैशबोर्ड के अंदर भी यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे राउटर आउटलेट भी कॉल होना चाहिए, और उसके लिए आपकी यहाँ पे राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। सेव करेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन बेसिकली रन हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा, जिससे मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या URL आ रहा है, होम का URL आ रहा है। मैं क्या करूंगा, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। प्रोफाइल पे जाऊंगा, प्रोफाइल भी वर्क कर रहा है। सेटिंग्स पे जाऊंगा, सेटिंग्स भी वर्क कर रही है। सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही हैं, बट एक इशू है। मैं ये चाहता हूं कि भाई जब मैं डैशबोर्ड वाले बेसिकली कंपोनेंट पे जा रहा हूं ना, यहाँ पे जब डैशबोर्ड आ रहा है, तो मैं चाहता हूं ये जो पुराना वाला काम है वो डिस्प्ले ना हो, सिर्फ डैशबोर्ड डिस्प्ले हो। यानी कि ये जो होम अबाउट
जो बिला वजह का आ रहा है भाई, इसका मुझे कोई भी काम नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पे, app.component.ts की फाइल में, ठीक है, app.component.ts की फाइल में। यहाँ पर आकर हमने क्या करा था, एक प्रॉपर्टी बनाई थी इस डैशबोर्ड राउट की, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई थी इस डैशबोर्ड राउट फॉल्स के नाम से। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अब हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखूंगा दिस डॉट राउटर डॉट इवेंट, और उसके बाद मैं इवेंट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इवेंट्स डॉट सब्सक्राइब का मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपको क्या मिलेगा, एक इवेंट मिलेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके अंदर अब हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे इफ की कंडीशन का यूज करेंगे। इस इफ के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इवेंट इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंस्टेंस ऑफ, और यहाँ पे हम यूज करेंगे नेविगेशन एंड का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेविगेशन एंड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। इसके अंदर अब क्या काम करना है, ये सारा काम हो क्या रहा है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट इस डैशबोर्ड राउट के, ये जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई थी इसकी वैल्यू को क्या कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। कब अपडेट करना है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इवेंट डॉट यूआरएल डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद का मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्लैश, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे लिख देंगे डैशबोर्ड, लिख देंगे सिंपल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है डैशबोर्ड, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये लिख दिया है। अब बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने काम क्या करा है, देखो हमने यहाँ पर बोला राउटर डॉट इवेंट्स डॉट सब्सक्राइब। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन में कोई भी राउट आएगा, यानी कि कोई भी नेविगेशन परफॉर्म की जाएगी, तो ये मेथड बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जब भी आपकी एप्लीकेशन में कोई भी नेविगेशन परफॉर्म की जाएगी, ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और ये अपने अंदर क्या करता है, एक इवेंट लेता है, ठीक है। इवेंट कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे जो भी राउटिंग परफॉर्म हो रही होगी ना, ये इसको यहाँ पे पता चल जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि भाई जो भी राउटिंग परफॉर्म हुई है उसके ऊपर एक्शन लो। अब ये एक्शन क्या लेगा, ये यहाँ पे चेक करेगा, ये बोलेगा कि जो हमारी नेविगेशन एंड हुई है, ये नेविगेशन एंड बेसिकली क्या होती है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं नेविगेशन से रिलेटेड, कि आपकी नेविगेशन कब स्टार्ट हुई, आपकी नेविगेशन कैंसिल हो गई, आपकी नेविगेशन में एरर आ गया, या आपकी नेविगेशन एंड हुई। तो हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि जब मेरी नेविगेशन परफॉर्म हो जाएगी, यानी कि ये देखो नेविगेशन एंड हो चुकी है, परफॉर्म हो चुकी है, इसके बाद हमने चेक करना है कि हमारा यूआरएल बेसिकली बन क्या रहा है। तो हमने यहां पर आकर लिखा है, जैसे ही हमारी नेविगेशन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, हम चेक करेंगे कि हमारी नेविगेशन का जो यूआरएल है क्या वो डैशबोर्ड से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट्स विद का मतलब कि क्या वो डैशबोर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो डैशबोर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, वरना इसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो यूआरएल है वो डैशबोर्ड या डैशबोर्ड के बाद जितने भी चाइल्ड राउट्स हैं उसके बाद आ रहे हैं, या डैशबोर्ड के अलावा कोई आ रहा है। अगर डैशबोर्ड के अलावा यहाँ पे कोई भी यूआरएल आ रहा होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस डैशबोर्ड राउट के अंदर जो वैल्यू बेसिकली बाय डिफॉल्ट दी है फॉल्स, वो फॉल्स ही रहेगी। लेकिन जैसे ही कोई भी नेविगेशन परफॉर्म होगी और उस नेविगेशन परफॉर्म होने के बाद जो उसका एंड में यूआरएल बनेगा वो डैशबोर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फॉल्स से ट्रू हो जाएगी। और इसी वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अपडेशन कर सकते हैं कि हम आएंगे यहाँ पे app.component. कहाँ चले गई, app.component.html की फाइल में। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा लूंगा, ठीक है। कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा @if, और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा नॉट ऑपरेटर का साइन इस डैशबोर्ड राउट की प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि अगर इस डैशबोर्ड राउट की वैल्यू फॉल्स है तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये चीजें दिखानी है। लेकिन जैसे ही इस डैशबोर्ड राउट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ट्रू कब होगी, जब आपका जो यूआरएल है वो डैशबोर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे ही ट्रू हो जाएगी तो वो आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाएगा। कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ पे भी आके कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा, और अपने डैशबोर्ड में ना एक बैक का भी बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर एक एंकर टैग लगाऊंगा, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली राउटर लिंक का इस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे मैं /home लिखूंगा, सिर्फ होम नहीं लिखेंगे, यहाँ /home इसलिए लिखेंगे ताकि इसको पता चले कि ये जो होम है ये डैशबोर्ड का चिल्ड्रन नहीं है, ये एक अलग से राउट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे /home लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने इस यूआरएल का नाम होम बता दिया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर अब हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, देखो ये होम पर आ गया। गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखो अब वो जो होम वाला काम था, जो app.component.html का काम था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। प्रोफाइल पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, होम पे आ जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, चाइल्ड राउट्स होते हैं, जिसको आप नेस्टेड राउटिंग भी कहते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।